Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. How are you? Today is the lecture number 6. Lecture number 6 हम स्टार्ट करेंगे आज. चैप्टर नंबर 1 9th जूनियर. ठीक है. चैप्टर नंबर 1 रिमेनिंग हाफ में हमारा सेकंड लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6. लेक्चर नंबर 5 हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. पिछली क्लास में हमने लेक्चर नंबर 5 डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6. लेक्चर नंबर 6 में हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स. टू और मोर एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. तो इसी तरह हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल की टाइप्स को. टोटल 6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. 6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. 6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. नंबर 1 इज मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. अब केमिस्ट्री के अंदर वर्ड मोनो का मीनिंग होता है ओनली वन. ओनली वन, सिंगल, एक. मॉलिक्यूल कंसिस्ट ओनली वन एटम. जो एक ही एटम से कंसिस्ट हो, इस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. जिसकी एग्जांपल में हमारे पास हम बात करें, एग्जांपल के अंदर हीलियम, He, नियोन, Ni, ये इनके सिंबल हैं और ये एग्जांपल्स हैं. देखें मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर डिपेंड करे उसको हम क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. सेकंड टाइप है हमारे पास स्टूडेंट. सेकंड टाइप के अंदर अगर हम बात करें तो वो डाईएटॉमिक है. सेकंड टाइप इज डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक. अब डाई मीन होता है, डाई मीन होता है टू. केमिस्ट्री में डाई का मीनिंग होता है टू. तो हम बात कर सकते हैं अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट टू एटम्स. दो एटम से कंसिस्ट हो, मिलकर बना हुआ हो, दो एटम से बना हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? डाईएटॉमिक. इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसा कि देखें क्लोराइन, Cl2, हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. तो ये हमारे पास डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है? ट्राईएटॉमिक. ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो देखिए स्टूडेंट्स ट्राईएटॉमिक कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, जो 3 एटम पर डिपेंड करें. इसकी एग्जांपल्स की हम बात करें अगर तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जैसा कि वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ओजोन, O3. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप है टाइप नंबर 4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो पॉली मीन होता है मैनी, एटॉमिक मीन एटम्स. ठीक है. A molecule consisting many atoms. जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक. जैसा कि इसकी एग्जांपल्स के अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स, अमोनिया, NH3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4,
शुगर C12 H22 O11, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप नंबर 6 की, वो है हमारे पास होमोएटॉमिक। Homoatomic molecule, we can discuss about homo. The word homo means same. A molecule containing same atoms, जो same atom पे contain करें, depend करें। जैसा कि हम बात करें इसकी एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल में हमारे पास ओजोन O3, हाइड्रोजन H2, क्लोराइन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर एसिड। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 6, लास्ट टाइप है मॉलिक्यूल की हेटेरोएटॉमिक। A molecule consists containing different. The word hetero means different. A molecule containing different atoms, जो different atom contain करे अपने साथ। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, निट्रिक एसिड HNO3, ग्लूकोज C6H12O6। सो सिंपल। 2 या 3 एग्जांपल्स वैसे बुक में दी हुई है, आप याद कर लेंगे, मैंने भी आपको बता दिए हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, 6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, polyatomic and homoatomic, and last one is the heteroatomic. Very important long question, homo and difference between homo and heteroatomic molecule, important short question है, ये आ सकता है। दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के बाद 2 एग्जांपल्स इनकी देंगे। उसके बाद आ सकता है डिफाइन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डिफाइन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, बेटा ये भी शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Students, next topic is ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास। अब देखें, ऑल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ, जितने भी सब्सटेंसेस हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी चीजें हैं वो बनी हुई हैं एटम से, मॉलिक्यूल से, फार्मूला से। तो हम बात करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं जो फॉर्म होती हैं, मतलब बनी हुई हैं, all substances made up of atoms, molecule and formula। तो इनका जो मास होता है, उन सब्सटेंसेस का जो मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। अगर इन मैसेज को हम एक्सप्रेस करें ग्राम के अंदर, तो हम उसको क्या नाम देंगे? इन टर्म्स को 3 टर्म्स हमारे पास होती है स्टूडेंट्स। नंबर 1 हमारे पास है ग्राम एटॉमिक mass, gram atomic mass, when a mass of a single atom mass of a atom expressed in gram, mass of an atom expressed, जाहिर करना
is called gram atomic mass. Like this, hydrogen, the mass of hydrogen is 1. अगर 1 के साथ हम ग्राम कंटेन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इक्वल होता है 1 मोल के। इसके बाद हम डिस्कस करें नेक्स्ट सेकंड, हमारे पास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। ग्राम मॉलिक्यूलर मैस के अंदर हम डिस्कस करें, अगर हम बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो मैस होता है उस मैस को एक्सप्रेस किया जाए, जाहिर किया जाए, डिटरमाइन, शो करना इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। सो सिंपल लाइक दिस, जैसा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O वाटर, जिसका मैस क्या होता है 18 ग्राम अगर कंटेन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, और ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल। ये उसकी एग्जांपल होगा। थर्ड हमारे पास होता है स्टूडेंट्स ग्राम फार्मूला मैस। सो सिंपल है, ग्राम फार्मूला मैस की अगर हम बात करें तो हमारे पास है किसी भी आयनिक कंपाउंड या किसी भी फार्मूला के मैस को जब आप एक्सप्रेस करते हो, जाहिर करते हो किस चीज में, ग्राम में, तो क्या कहलाता है, ग्राम फार्मूला मैस। उसकी एग्जांपल जैसा कि सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला हमारे पास है NaCl और उसका मैस 58.5 ग्राम, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल। स्टूडेंट, जिस चीज को भी हम ग्राम के इक्वल मतलब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। तो ये चीज हमने डिस्कस की, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है और 1 एग्जांपल आपने करनी होगी, बुक में हाईलाइट करानी है, वो लेक्चर के एंड में बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, today the next topic is Avogadro's number। अब देखें, दुनिया के अंदर वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स टुडे हैं। आज के दौर में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 नेचुरल है और 26 आर्टिफिशियल है। 118 एलिमेंट्स टोटल है, 92 नेचुरल, 26 आर्टिफिशियल। तो वो 118 एलिमेंट्स का मैस याद रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 118 एलिमेंट्स का मैस याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस तरह 118 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल के मैस को याद रखना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। उसके बाद हम बात करें कि बहुत से एलिमेंट्स रिएक्ट करके फार्मूलास बनाते हैं, तो फार्मूलास के भी मैस होते हैं। देखें, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, इन सब को याद रखना, ज़बानी इनको याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए एवोगैड्रो ने एक नंबर इंट्रोड्यूस कराया था। उस नंबर के अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, a number is equal to 1 mole and 1 mole is equal to mass of any atom, mass of any molecule, mass of any formula। देखो, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी फार्मूला है, उन सब का जो मैस होगा वो 1 मोल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। और 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के। तो ये एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स
पार्टिकल्स की कलेक्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कितने पार्टिकल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स इक्वल होते हैं। हम कह सकते हैं जैसा कि किसी भी एटम का मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास या किसी भी फार्मूले का मास जो है वो इक्वल होता है 1 मोल के, और 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, 1 डजन x are equal to 12x। क्या इस बात में कोई फर्क है? 1 डजन, एक दर्जन, 1 डजन में भी तो 12 होते हैं। 1 डजन x is also equal to the 12x। जिस तरह इस बात में स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस तरह इस स्टेटमेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू द 1 मोल। जैसे हमने बात की कि 1 डजन x इज इक्वल टू द 12x, इसी तरह 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स इज आल्सो इक्वल टू द 1 मोल। ठीक है, किसी भी एटम का मास हो, मॉलिक्यूल का मास हो, फार्मूला का मास हो, वो कलेक्शन है, वो इकट्ठ है, वो जमा है किस चीज की 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स की। किसी भी एक एटम का मास रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 मोल के इक्वल, किसी भी 1 मॉलिक्यूल का मास इक्वल टू 1 मोल, किसी भी फार्मूले का मास इक्वल टू 1 मोल। तो ये था एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। 3 पॉइंट है हमारे पास बुक में लिखे हुए, पेज नंबर 18 पर एवोगैड्रो की डेफिनेशन के बाद हाइलाइटेड वर्ड्स में, बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 particles of carbon is equal to 1 mole of carbon। So simple students, कार्बन एक एटम है। कार्बन क्या होता है? सिंगल एटम है। तो इस कार्बन एटम का जो मास है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स के अगर इक्वल है तो वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स किसके इक्वल है? 1 मोल। इस तरह वो आगे बात करता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर H2O is equal to 1 mole of water। थर्ड पॉइंट, अब किसी भी वाटर के 1 मॉलिक्यूल का जो मास है अगर वो इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 के, तो वो 1 मोल है। इस तरह हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे। इसकी लास्ट पॉइंट है 6.02 23 particles of sodium chloride, फार्मूला है जिसका फार्मूला है NaCl, is equivalent या equal to 1 mole of NaCl। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर है। ये 3 पॉइंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, तो स्टूडेंट्स एवोगैड्रो की डेफिनेशन, फिर मोल की डेफिनेशन और फिर ये पॉइंट 3। मोल की डेफिनेशन यहां पे अभी समझा।
एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एमसीक्यू है Na, सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज n लार्ज और a थोड़ा नीचे करके, जैसे ये देखें n बड़ा है a यहां पर, ये सिंबल है एवोगैड्रो नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन मोल। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज, मोल की अगर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखें हम, तो मोल क्या है? हम कह सकते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्वल टू या इज कॉल्ड 1 मोल। The quantitative definition of mole is atomic mass, formula mass and molecular mass. When expressed in gram is called 1 mole. ये क्या है? 1 mole है। जैसा कि हम बात करें, हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में लिखा हुआ है atomic mass of carbon expressed in 12 ग्राम। अब कार्बन का atomic mass, एग्जांपल नंबर 1 12 ग्राम है, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल। अब अगर हमारे पास H2O का मास है 18 ग्राम लिखा, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल। अगर हमारे पास NaCl का, सोडियम क्लोराइड का 58.5 मास है, तो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल। तो देखें, ये हमारे पास उसकी एग्जांपल्स हो गई मोल की, और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू द mass of substance over molar mass। स्टूडेंट्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, तो पहले एवोगैड्रो की डेफिनेशन, फिर मोल की ये वाली डेफिनेशन, उसकी 3 एग्जांपल्स और उसका फार्मूला, फिर एंड में ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे। ये आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। बुक पे आपको हाईलाइट भी कराऊंगा मैं। देखें स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में फर्स्ट लाइन डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, फिर मोनोएटॉमिक मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। सबकी डेफिनेशन एक एक लाइन की है और 2 एग्जांपल्स उनके साथ कंपलसरी हैं, हर हाल में 2 एग्जांपल्स देनी है। फिर नेक्स्ट पेज पर हमारे पास था ग्राम एटॉमिक मास, इसकी 2 लाइंस की डेफिनेशन और नीचे से 1 एग्जांपल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 लाइन की डेफिनेशन है और 1 एग्जांपल। फार्मूला मास डेफिनेशन और एग्जांपल। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर पेज नंबर 18 पे बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, एवोगैड्रो नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power 23 पार्टिकल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na, and 6.02 multiplied by 10 raised power 23 number of atom molecular formula unit is called Avogadro number, then that equivalent to 1 mole or respective substance। यहां तक इसकी डेफिनेशन है। आगे इसकी एग्जांपल है, इन सिंपल वर्ड्स 6.02 particles are equal to the 1 mole as 12 eggs are equal to the 1 dozen eggs। ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप के 3 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, बुक पर देखेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट्स, ये वाला नहीं करना। फिर हमने ऊपर मोल की डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, ये फर्स्ट लाइन फुल और सेकंड लाइन फार्मूला यूनिट्स तक ये डेफिनेशन है। और सेकंड पैराग्राफ में मोलर मास की डेफिनेशन है, मास ऑफ अ सब्सटेंस आइदर फॉलोइंग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड और फार्मूला मास, दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन AMU atomic mass unit, but when these masses are expressed in gram they are called molar mass।
और नीचे फिर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, निचले पैराग्राफ की सेकंड लाइन से द डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। और फिर नेक्स्ट पेज पर उसकी 3 एग्जांपल्स हैं, कार्बन वाली, वाटर वाली, H2O वाली और NaCl वाली, H2SO4 वाली नहीं करनी। उसके बाद नीचे उसके फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, और मास ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। उसके बाद नेक्स्ट ये लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर का एंड टॉपिक होगा, एंड वाला टॉपिक इस चैप्टर का, और उसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।